मौजूदा विधायक के काम से खुश हैं या नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसे क्यों नाराजगी है? आया ही नहीं, देखे ही नहीं कि कैसा है वो। इंडिया गठबंधन को ही तेजस्वी को सीएम देखना चाहते हैं। अच्छा, आपके विधायक ने कैसा काम किया? काम के अनुसार विधायक के इतना काम कोई विधायक नहीं किया। कब्रिस्तान को घेरा, ईदगाह को घेरा, जहाँ जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ वहाँ घेरा, पुलवा बनाया, जल जो दिया है ये फालतू बर्बाद किया है देश का। अगर आप 50 टका दिन खाते हैं तो 10 रुपया दिन भी तो जनता को देना चाहिए कि नहीं? समस्या है विधानसभा में, बताइए। विधानसभा का जाकिर जी आएगा तो वो चुनाव जीतेंगे। लेबर का पत्नी जो है सो के रहता है, सो के उठता है, दूसरा लड़का से लाइन मारता है, लाइन मार के दूसरा लड़का पैसा निकाल के देता है, तब बच्चा को राशन ला के तब का खाना पीना खिलाता है। डोमनलाल बैठा को वोट दिया, महेंद्र सरदार को दिया, कर्पूरी ठाकुर को दिया, श्रीदेव झा को दिया, शीतल प्रसाद गुप्ता को दिया, लेकिन कोई नहीं आज तक, कोई फैक्ट्री आज तक इसका आवाज नहीं उठाया। हम लोग भी बेरोजगार हैं, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार मिलनी चाहिए सरकार से। हमारे भाई और हमारे चाचा, हमारे पापा, हमारे पिता जो है कि बाहर कमाने के लिए जाता ही है, और कैसा काम किया सरकार? किधर से आए आप? पहले पूछे सवाल मुझसे। बीजेपी से है। दबे हुए जबान में ये पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी से हैं। हाँ, ये क्या करते हैं आप? मीडिया वाले बीजेपी वाले टोटल हो जितना भी है। मैं इस सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ, सभी लोग गवाह है सुनने वाले। यहाँ पर मैं ऑल इंडिया कवरेज करती हूँ। यहाँ ना बीजेपी है, ना आरजेडी है, ना जेडीयू, ना एसपी है, ना बीएसपी है, ना आरएलडी है, ना एलजेपी है। ये मैं नेहा हबीब, मैं किसी भी नेता पार्टी से कोई मेरा वास्ता नहीं है। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं रामपुर चौक पर मौजूद हूं, जो कि अररिया विधानसभा क्षेत्र में है, और तमाम लोगों से मैं जानने की यही कोशिश करती हूं कि क्या वो मौजूदा जो विधायक है उनके काम से खुश हैं या नहीं है। क्या चुनाव के दौरान बदला जाएगा या कुछ विधायक बदलने वाले हैं? आने वाले वक्त विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। आप देख रहे हैं सभी खेमे के लोग बदलते नजर आ रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए, प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि मेरी वजह से यहाँ पर तमाम जो पार्टियां हैं वो एक्टिव हो गई हैं, और तेजस्वी यादव पद यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। वही कन्हैया कुमार पलायन रोको रोजगार दो के नारे लगाते हुए बिहार की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह से टीका और टोपी पर सवाल उठाया जा रहा है। तमाम कई ऐसे अहम सवाल होंगे जिसका जवाब जानने की मैं कोशिश करूंगी। रामपुर की आवाम क्या कहती है, रामपुर के लोगों को क्या कुछ फायदा हुआ, क्या कुछ रोजगार मिला है, या बेरोजगारी या पलायन दर ज्यादा है, क्या पलायन को लेकर यहाँ की जनता परेशान, उन तमाम सवालों को मैं अब जानने की कोशिश करूंगी। महिलाओं से शुरू करते हैं। इधर आइए चाची, इधर आइए, आइए इधर आइए। ये बताए, महंगाई है, सब्जी महंगी है? नहीं महंगा, हाँ सब्जी महंगी है, सब्जी महंगी है। अच्छा, क्या समस्या, क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? नहीं आवे, बोले दी। चलिए, इनको बोलना ही नहीं आता। इधर से शुरुआत करते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? तैयब जी, आप ये बताएं कि मौजूदा विधायक के काम से खुश हैं या नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसे क्यों नाराजगी है? आया ही नहीं, देखे ही नहीं कि कैसा है वो। कभी नहीं आए हैं? कभी नहीं, क्षेत्र में आते ही नहीं है? आते ही नहीं है। अच्छा, जो वादे किए गए थे 2025 में, क्या वो वादे पूरे हुए या नहीं? नहीं हुआ। नहीं। क्या वादा किया गया था, कुछ याद है आपको? तो वादा किया गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अब तो इतना किसको याद रहता है। लेकिन हम लोग जो यहाँ भी पूरा ये बनाए हैं, इंडिया गठबंधन को ही तेजस्वी को सीएम देखना चाहते हैं। अच्छा, तेजस्वी को सीएम देखना चाहते हैं। तो तेजस्वी की हवा अच्छी चल रही थी मेरे चुनावी दंगल, जी चुनावी दंगल शो के दौरान 90% युवा बुजुर्ग ये कहते थे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन कल की जो बात सामने आई वो ये है कि वो अहल्या मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, टीका लगा करके आए। उसके बाद इफ्तार पार्टी में गए तो वो टीका हटाने, उस पर सवाल उठाने लगे बीजेपी वाले। तो उठा, कल सुनिए ने, वो टीका हटाने से क्या होता? टीका तो लगाया ने, टीका हटा, टोपी पहना। अवतार पार्टी में गया था, उसमें क्या है? आपको लगता है उससे वोट पर असर होगा? कोई असर नहीं है। तेजस्वी के ही वो सीएम बनेंगे पूरा एकदम पक्का दावा। हम लोग पूरा दावा किए हुए। लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री ये तेजस्वी यादव बनना चाहिए। किसको लगता है? तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव को जानते हैं? जानते हैं। क्या लगता है मुख्यमंत्री बनेंगे? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं क्या लगता है मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेगा? जरा बताइए फटफट। हाँ, तो ज्यादा बनेगा। बनेगा, ठीक है, बनेगा। अच्छा, बनेगा।
बिल्कुल तेजस्वी यादव बनेगा। हम बनेगा। चले यहाँ भी शो में यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या काम किया? किया नहीं लेकिन करेगा वो हुआ है इसलिए। पूरा। अच्छा, नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, फिर क्यों? पलटू पलटू चाचा पलटू राम वो पूरा इधर से इधर वो पलटते रहते हैं ना। चले करके रखा है वो, बर्बाद कर दिया ना। सुनिए ना, तो हम लोग तेजस्वी को देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। सुना, यहाँ नीतीश फितीश का कुछ नहीं चलेगा अब। नीतीश कुमार ने रोजगार दिया, नीतीश कुमार ने एम्स बनवाया है, नीतीश कुमार ने मेडिकल कॉलेज बनाया। कहाँ और वो रुख नहीं खाया वो तो, और वो इसमें इंदिरा आवास में इतना बड़ा घोटाला करवाया ने कि अभी आधा मांग रहा है, जो भी प्रतिनिधि है आधा आधा मांगता है। सुना, वो किया क्या? कुछ नहीं किया। और क्या लगता है तेजस्वी यादव क्या बदलाव ला सकते हैं? पूरा बदलाव लाएगा वो। इंडिया गठबंधन में फूट हो सकती है। नहीं, फूट नहीं होगा। ऐसे दिखाने के लिए बीजेपी वाला कर रहा है, लेकिन फूट नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी कन्हैया को प्रमोट कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी का पूरा मोमेंटम बना हुआ है, एकदम रहेगा ही। है तो इंडिया गठबंधन अगर साथ है तो इंडिया गठबंधन में तो है, लेकिन वो गलत किया ना ये कन्हैया के यहाँ भी, इसलिए उससे मिलकर करना चाहिए यात्रा। क्यों गलत किया? जाइए जाइए पहले। चले बोले बोले, सबको बोलने का मौका मिलेगा। शांति बनाए रखिए, अच्छी बात है, लोग बोलने के लिए चाहते हैं। बोलिए, आपके विधायक ने कैसा काम किया? काम के अनुसार विधायक के इतना काम कोई विधायक नहीं किया। काम गिना देंगे, दिखा देंगे, बोलिए बोलिए, क्या का काम? लेकिन ये नीतीश कुमार जो है, इन्होंने सबका दरमाहा बढ़ाता है, अभी विधायक पेंशन लेकर बैठ गया। बोलिए, सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? अरे सबका दरमाहा बढ़ाए, इसका भी तो बढ़ाओ, इसको भी तो देखो। 12 साल से एक ही चल रहा है। बस एक ही बात है, बस वही बात बोलना चाहिए। और क्या बोलना चाहते हैं? क्या मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा? आए मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेगा। हाँ, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना है। बना देना है। क्या लगता है तेजस्वी यादव कैसा काम करेंगे? वो तो जो बोलता है वही करता है। अच्छा, यकीन हो गया आप लोगों को? हाँ, अच्छा, विधायक जी के काम से आप खुश हैं ना? हम एकदम खुश हैं। 2-4 काम बता दीजिए, क्या क्या काम हुआ है? कब्रिस्तान को घेरा, ईदगाह को घेरा, जहाँ जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ वहाँ घेरा, पुलवा बनाया, और कौन सी के बताएंगे हम? चलिए, पहली बार एक्सप्लेन किसी ने किया है कि विधायक ने काम किया है। हाँ, चलिए, क्या नाम हो आपका? चाचा नाम क्या? मोहम्मद बिलाल। बिलाल जी, चलिए बहुत शुक्रिया। बोलिए, एक एक सबको माइक मिलेगा, सब बोलिएगा। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हेलो, नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही है, अफसरशाही है, गरीब का कोई सुनवाई नहीं है। और लालू के वक्त में घड़िया पिन्ना भी ऑफिस जाता था तो डरता था। अच्छा, ये बात है। अच्छा, ये नीतीश कुमार कमजोर तो अभी 5-10 साल पहले से हुए हैं, उनकी पकड़ कमजोर हो गई है, अफसरशाही भ्रष्टाचार ज्यादा, लेकिन नीतीश कुमार ने काम तो किया। जल जो दिया है ये फालतू बर्बाद किया है देश का। पानी है ये नहीं, बर्बाद कर दिया बिहार को। बर्बाद हो। हाँ, वही ट्यूबवेल मरता, गरीब को ट्यूबवेल देता, गरीब का कोई सुनवाई नहीं। विधायक भी गरीब का नहीं सुनता है, कोई सुनवाई नहीं, कोई गरीब का नहीं सुनता है। उसको टिकट देगा कांग्रेस का टिकट मिलेगा और वोट नहीं देगी कांग्रेस को, नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। किसको दीजिएगा? इसको तेजस्वी को देगा। तेजस्वी को दीजिए। हाँ, हमारा हाथ ऐसे नहीं था। हाँ, गुस्सा है, गरीब का कोई सुनवाई नहीं है देश में, लोगों में है। बोलिए, को तो देखना चाहिए ना कि नहीं, गरीब मर गया, अपने खुटा पर बैठे हुए हैं, खा रहे हैं। अगर आप 50 टका दिन खाते हैं तो 10 रुपया दिन भी तो जनता को देना चाहिए कि नहीं? अपने आप खा लिया बस हो गया, यही हो रहा है। यही हो रहा है। हाँ, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। नाराजगी है आप लोगों को? नाराजगी है विधायक जी के काम से खुश नहीं है? ना, कुछ नहीं। पंचायत का नेता क्या करता है, खिड़िया देता, टोटल पैसा निकाल लेता है। चलिए, कौन लोग बोलना चाहते हैं? बोले बोलिए। एक मिनट। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अच्छे हैं, लेकिन एक ही खूबी है उसमें कि हिंदू मुसलमान, ये मंदिर, वो मस्जिद, वो बस उसका जैसा प्रधानमंत्री ना आएगा ना रहेगा। बस
एक यही चलिए, हमारी उसमें- देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की जाती है। हालांकि नीतीश कुमार ने भी बहुत ही काम किया है, बेहतर काम किया है। लालू यादव की तरफ से अगर देखा जाए, उनके 20 साल और इनके 20 साल में बहुत कार्यकाल में फर्क नजर आता है। लेकिन सवाल यह भी दाग दिया कि प्रधानमंत्री ने तो काम अच्छा किया, लेकिन हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जो नफरत की राजनीति खत्म कर देनी चाहिए। कितने लोग मानते हैं मंदिर मस्जिद का ये मंदिर मस्जिद का ये नहीं होना चाहिए? नहीं, लेकिन वो तो हम लोग के हक में हरिजन एक्ट जो कांग्रेस लगाया था, हम इन्हें मोहम्मदन को कुछ नहीं मिला। वो तो ऐसा किया कि पहले स्पोर्ट इंक्वायरी करो तब ये हरिजन एक्ट लगाओ, तो वो प्रधानमंत्री अच्छा हुआ ने। चलिए, और कौन अपनी बात रख सकते हैं? विधायक ने क्या काम किया, कैसी समस्या है, जरा बताइए। समस्या क्या है ये बताइए। आप लोग पास आइए, क्या है आप? एक मिनट, एक मिनट बोलिए। इधर नहीं, इसमें नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हेलो सुनिए, ये विधायक जी जो हैं बिल्कुल ये काम वगैरह नहीं करते हैं, और जाके यहाँ कहीं कोई मैटर होता तो जल्दी पहुँचते नहीं है। जो हमारे अगला टर्म में जो जाकिर साहब अनवर विधायक थे, और हर एक एरिया का सब काम को वो पास किए हैं, और जाके उससे अच्छा नेता कोई नहीं है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ। मैंने और मोदी जी को मैंने 2 बार चांस दिए, मुझे आज तक नहीं पूछा वो कि तुम क्या हाल में हो। और जाके महंगाई है, बिजली का बिल है, जहाँ जाता है जमीन के मैटर में वहाँ घूस लगती है। ये जो स्टेट आया है एसडीओ, ये बहुत दुबली वाला काम करता है, ये कहता है कि खाली घूस मांगती है। ये कौन तरीका है आप लोगों का? और क्या है, क्या समस्या है विधानसभा में, बताइए। विधानसभा का जाकिर जी आएगा तो वो चुनाव जीतेंगे। हाँ, हमारा ये अनुरोध है। ये अनुरोध है जी, मैं अब टिकट सरकार ये कांग्रेस जिसको देगी वही टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। बोले क्या चाहते हैं? क्या लगता है, आप लोग चाहते हैं कि विधायक बदले या ना बदले? नहीं, विधायक तो बदलना जरूरी है। क्या कमी लगती है आपको? कमी कुछ नहीं है, कमी वही है कि जो वक्त पड़ा तो आया ही नहीं। क्या मतलब है उससे? एक घर तो लोग नहीं पहुंच सकते, देश के प्रधानमंत्री भी नहीं पहुंचते एक घर। नहीं पहुंचेंगे, पंचायत में तो पहुंचेंगे। पंचायत घर क्या बना है? उसी के लिए बना है। यो क्या के लिए बना? अररिया जिला क्या के लिए बना? वहाँ तो आएंगे, वहाँ तो बुलाएंगे। कहूँ कुछ नहीं है, अपना जीता और पोटरी से समेट के घर में बोल रहा, अपना काम कर रहा, अपना टका उठा रहा, खा रहा, दे ही रहा, उसको तो वेतन मिल रहा है। हम लोग खर रहे हैं, मर रहे हैं। तो कभी कोई शिकायत आपने की जो काम नहीं हुआ? बहुत शिकायत किए। किस काम को लेकर? गाली बोलता है, सीधे गाली बोलता है कि भागो यहाँ से, कौन है तुम, भागो यहाँ से, तुम कौन हो, ऐसा बोला है? ऐसा बोला है। महिलाएं भी बोलेंगी। इधर आइए, जो बोल सकते हैं, कौन बोल सकते हैं? इधर आइए, पास आइए, इधर आइए। क्या लेने आई थी मार्केट में? मार्केट में सब्जी लेने के लिए आए थे। सब्जी लेने के लिए आई थी। सब्जी महंगी है सस्ती है? महंगी है। कितनी महंगी? तो महंगी ना लगता है। एक लेबर का मौगी है, लेबर का पत्नी है, लेबर का पत्नी होके 400 टका दिन कमाता है, उसमें बच्चा को पढ़ाना, राशन पानी सब कुछ लगता है, कहाँ से पूरा होगा? 400 में न पूरा होता है। वही हंसमें औरत सब क्या करता है, दूसरे लड़का पे लाइन मारता है, पैसा का चलते, मजबूरी का चलते दूसरा से लाइन मारता है। लेबर सबको कहिए बढ़ाने के लिए, जिसका पैसा लेबर सबको, और जो जिसका पैसा है वो खूब खाता है, जिसका पैसा नहीं है, लेबर का पत्नी जो है सो के रहता है, सो के उठता है, दूसरा लड़का से लाइन मारता है, लाइन मार के दूसरा लड़का पैसा निकाल के देता है, तब बच्चा उच्चा को राशन ला के तब का खाना पीना खिलाता है। ये हालत है। ये हालत है। 400 रुपया में कौन सी होगा? 400 रुपया अगर हस्बैंड 10 रोज बढ़ जाएगा तो कहाँ से लाएगा पैसा? कहाँ से पैसा लाएगा? तो यही तो बात है कि लोग यहाँ से मजदूर पलायन। इतना जो लेडीज दूसरे लड़का का साथ में भागता है, मजबूरी का कारण भागता है ना, है मजबूरी का कारण भागता है ना। लेबर का लिए कुछ करने के लिए बोलिए, और कोई बात नहीं। अभी यही झोला में 200 रुपया का सामान है, लगता है झोला भी ना बड़ा है। महंगाई है। हाँ, इतना महंगाई है। पलायन को रोकना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। आप लोगों को लगता है कोई फैक्ट्री बन जाए यहाँ पर, कम से कम पति को रोजगार मिल जाए, पैसे अच्छे मिले? हाँ, तो लड़की लेडीज सबको लिए भी रोजगार दीजिए। हाँ, लेडीज का लिए भी महिला होगा तो लेडीज भी जाके करेगा। हस्बैंड का वर्ष कब तक चलेगा? हस्बैंड अगर 400 रुपया कमाएगा तो लेडीज भी कमाएगा तो चलेगा ठीक से, बच्चा का भी पढ़ाई चलेगा।
जो जो बड़ा बड़ा आदमी है उसका बच्चा पढ़ता है वहाँ यहाँ पढ़ता है, और जिसका बच्चा जो नौकर चाकर है उसका बच्चा वैसे काम करते रह जाता है। वही बात है। बच्चे हैं अभी? हाँ 2 बच्चा है। क्या करते बच्चे? पढ़ते हैं? बच्चा पढ़ता है ऐसे ही ट्यूशन में सरकारी में, और बाकी बारे। चलिए, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी की वजह से महिलाएं भी परेशान, महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए। महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, कोई होना चाहिए। उसके बाद महिला भी काम करेगा, हस्बैंड भी काम करेगा, दोनों मिल के काम करेगा। पैसा न मिलने का कारण तब ये ना दूसरा से सेटिंग होके भाग जाता है, वही बात ना है। चलिए, आजकल एक दूसरा लड़का पैसा दिखाया, 500 का नोट दिखाया, उसी का पास चले जाता है। हस्बैंड घर में 5 रोज बीमार रह जाएगा तो कहाँ से महिला लाएगा? चले, महिलाओं का भी अहम सवाल है कि महिलाएं बेबस होती हैं अगर उसका पति मजदूर है, कमजोर है, वो कमा नहीं पाते हैं। 30 दिन में अगर 10 दिन घर में बैठ जाए, रोजगार ना मिले, काम नहीं मिल पाता, उसकी वजह से उसकी महिलाएं, उनकी पत्नी भी कहीं ना कहीं इधर से उधर हो जाती है, उसे परेशानी जरूर होती है। रोजगार जरूरी है। ये पहली बार मैं शो में सुन रही कि एक महिला किस तरह से किसी और लड़के के साथ चली जाती है। उनकी बेबसी, उनकी मजबूरी होती है, उनको पेट पालने का सवाल होता है, पैसों का सवाल होता है, घर चलाना है, बच्चे पालने, तमाम समस्याएं हैं। और इसलिए पूरी कोशिश की जाती है कि बिहार में पलायन का जो मुद्दा अहम है, सीमांचल में पलायन का मुद्दा जो बड़ा मुद्दा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। जो बेरोजगार तबके के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए मिल, फैक्ट्री, कल कारखाने खोलना जरूरी है ताकि वो यहाँ काम करे, अच्छी रकम हो, पैसे अच्छे हो, मजदूरी सही मिले तो उनकी पत्नी भी सेफ रहे। ये अहम सवाल महिला ने पूछी। नाम जरा बताइए, नाम क्या था? किरण देवी। किरण देवी, हाँ। चलिए, जमीन नहीं है, रास्ता पर नहीं है, किसी जमीन में 2 कट्ठा बसी है, रास्ता पर नहीं देता है सरकार का, इसका कोई दोष नहीं है तो क्या? देखना चाहिए, देखना चाहिए ना। अभी हम लोग को रास्ता नहीं है कि घर बनाएंगे, रास्ता नहीं है कि चलने के लिए आन पर देकर हम लोग चलते हैं। हम लोग को भी रास्ता चाहिए ना, तो कुछ भी नहीं देता हम लोग को। क्या फायदा हम लोग को इतना चीजें करते हैं? हम लोग जिसका भी हल पकड़ते हैं उसका बैल मर जाते हैं। डुमरलाल बैठा को वोट दिया, महेंद्र सरदार को दिया, कर्पूरी ठाकुर को दिया, श्रीदेव झा को दिया, शीतल प्रसाद गुप्ता को दिया, लेकिन कोई नहीं आज तक, कोई फैक्ट्री आज तक इसका आवाज नहीं उठाया। हम लोग का माँ बाप, हम लोग का बाल बच्चा दिल्ली जाते वहां मर जाते हैं, वहां प्लेन का टिकट भी नहीं। ऐसा सरकार का देश में हम लोग बसे हुए हैं। ऐसा ये रोजगार को लेकर बड़ा अहम सवाल पूछा जा रहा है। लोग रोजगार को लेकर परेशान है। बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मेरा यह अनुरोध है आप लोगों से, यहाँ जितने लोग जो हैं बेचारे, ये हमारे ये सब भक्त हैं और इनके लिए मैं लड़ने के लिए हमेशा तक तैयार रहता हूँ। और आंगनबाड़ी में, ये स्कूल में रसोई, ये जो जितनी महिला जो खाना बनाते हैं, इसका पैसा नहीं बढ़ाता। बोलता हम बढ़ाएंगे, कब बढ़ाइएगा? अरे वो भी तो चोर है, क्या बढ़ाएगा उसका? रे उसका क्या बढ़ाएगा? वो भी तो चोर है, उसको दाल चावल देता है। कौन गरीब के बच्चा को मिलता है? बोलो तो ने देखे, कोई वो नहीं बोलेगा। और हॉस्पिटल में सब चोर है, सब चोर है, सब चोर है। एक करके अररिया हॉस्पिटल में बहुत कुछ आती है, चादर आता है, बेडशीट आता है, तौलिया आता है, रंग बिरंगा सामान, रंग बिरंगी सामान आती है, सब घोटाला कर देता है। और 1 मिनट और बोलो, सब घोटाला कर देता है। और जितना गरीब जाता है उसको कहता है कि तुम जाओ पूर्णिया जाओ, पूर्णिया वाली का दरमाहा बढ़ा दी। हाँ, वो अपने ढंगना लेकर खाइए। सब नहीं, ये बात नहीं है, मगर आंगनबाड़ी का नहीं बढ़ेगा। और ये सरकारी स्कूल में जितना महिला जो होती है रसोई, उसका भी रुपया बनना चाहिए। ये हमेशा तक मैं ये लड़ाई को और लड़ता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। चलिए, लड़ाई लड़ती रहेगी। चलिए एक एक करके बोले, जो लोग बोलना चाहते हैं एक एक कर बोले। आराम से इधर आइए, पास आइए, बच्चे थोड़ा साइड हो जाओ, आराम से आराम से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद, ये बताएं क्या बताना चाहते हैं आप? क्या बेरोजगारी का अहम मुद्दा बताया जा रहा है, पलायन रोकना चाहिए? हम लोग भी बेरोजगार हैं, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार मिलनी चाहिए, सरकार से मांग है रोजगार की। और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षित बढ़नी चाहिए, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, खिचड़ी मिल रही है सिर्फ, ये खिचड़ी बंद होनी चाहिए। शिक्षक चाहिए और अच्छे शिक्षक चाहिए, अच्छे स्टूडेंट, क्योंकि जमाना के हिसाब से बिहार में भी फैक्ट्री होनी चाहिए। फैक्ट्री है नहीं, फैक्ट्री लाना चाहिए इस बिहार के अंदर, क्योंकि हम लोग भी बेरोजगार हैं। बेरोजगारी को दूर करें, सबको रोजगार देने की कोशिश करें हम। धन्यवाद। सरकार जो रोजगार दे रही, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी मिल रही है,
है ना, पेपर भी लीक हो रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार ने रोजगार दिया है या नहीं दिया है? नीतीश कुमार ने रोजगार दिया है, फिर देना चाहते हैं, वो तो रोजगार देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि हर गली हर नाला वो बनाए हैं, नीतीश कुमार जी ने बनाए हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं? आप बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, हम काम कहाँ करने जाते हैं? काम अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम बीएससी कर रहे हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 क्लियर नहीं है, अभी मेरा क्लियर होने वाला है। सारे स्टूडेंट को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जी जी। चलिए, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है राशिद, जो सवाल पूछ रहे हैं कि अभी हम पढ़ ही रहे हैं लेकिन रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, मजदूरों के लिए आप क्या कहेंगे जो पलायन कर रहे हैं? यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, कल कारखाने नहीं है, लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं। उन लोगों को घर पे अंदर फैक्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट्री है नहीं, हम सब फैक्ट्री में काम करते, अगर फैक्ट्री होती है हमारे बिहार के अंदर तो फैक्ट्री होनी चाहिए, फैक्ट्री का अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री नहीं है, इसको आंदोलन करे फैक्ट्री का। फैक्ट्री होंगे तो बिहार के लोग इस फैक्ट्री में काम करेंगे, जो जिसको रोजगार नहीं है रोजगार मिलेंगे। मुख्यमंत्री इस बार कौन होगा? इस बार होना चाहिए नीतीश कुमार होना चाहिए मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार होना चाहिए। जी 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 उनके काम से खुश हैं आप? जी, उनके काम से मैं खुश हूँ, पहले भी खुश था, अभी भी खुश हूँ, क्योंकि ये बेरोजगार दूर होंगे जब नीतीश कुमार आएंगे, जब तब। जी, रोजगार दूर तब हो। जी। और क्या पूछना ये बताएं कि आपके विधायक ने कैसा काम किया? नीतीश कुमार ने पहले बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन अभी आएंगे तो आप क्या करेंगे वो नीतीश जी ही बताएंगे। नहीं, आपके विधायक जो आबिदुर रहमान है, उन्होंने कैसा काम किया? वो भी ठीक काम किए हैं, क्योंकि हर गली हर सड़क को वो भी बनाए हैं, लेकिन फैक्ट्री नहीं दिया, बस फैक्ट्री नहीं दिया है। फैक्ट्री नहीं दिया, रोजगार चाहिए।